जी हमारा प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल ये है कि a बराबर अगर हमारे पास एक समुच्चय है, ये समुच्चय दिया है a बराबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। वैसे इन्होंने बीच में डाट कर दिया था, लेकिन हमने पूरा लिख दिया क्योंकि हम लिख सकते हैं 14 तक लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो हमने पूरा लिख दिया है a बराबर ये हमारा समुच्चय है। इसी समुच्चय पर हमको एक रिलेशन बनाना है, संबंध बनाना है। ठीक, इसी समुच्चय पर क्या करना है, एक संबंध बनाना है। जैसा कि अभी तुम्हें बताया गया था कि कोई भी रिलेशन अगर बनाया जाता है तो समुच्चय पर बनता है। इसलिए क्योंकि जो संबंध है उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि संबंध जो होता है वो एक राशि बी का उपसमुच्चय होता है। और एक राशि बी क्या होते हैं, समुच्चय ही तो होते हैं। तो बिना समुच्चय के हम संबंध नहीं बना सकते। संबंध के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समुच्चय होना चाहिए। तो ये हमारे पास एक समुच्चय है और इस समुच्चय से हमको एक संबंध बनाना है। और उस संबंध की ये शर्त दी गई है, x, y है। ठीक है, x, y है। r बराबर x, y, मतलब x, y के रूप में हमारा संबंध रहेगा। सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार, x, y इस प्रकार होगा कि 3x माइनस वाई बराबर 3। मतलब संबंध की शर्त ये कह रहे हैं कि एक संबंध बनाओ x, y के रूप में, और x, y इस प्रकार होगा कि 3x माइनस वाई बराबर 0। तो देखो, सबसे पहले हम जो शर्त हमको दी रहेगी उसी शर्त को उठा लेंगे। 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 ले लिया शर्त को। अब अगर ये उधर चला जाए 3x माइनस 3x हो गया, माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 3x। सही है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x का मान हम रखेंगे और y का मान हमको प्राप्त होगा। और x का मान हम कहाँ से रखेंगे, समुच्चय से लाके रखेंगे। समुच्चय में पहली संख्या 1 है तो x का मान हम सबसे पहले क्या रख देते हैं, 1 अगर रख देंगे तो y का मान कितना होगा, 3 इकन्नम 3 हो जाएगा। जब x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना आएगा, 3। तो एक पेयर बन गया तुम्हारा 1, 3। फिर हम x का मान कितना रख देंगे, 2 रख देंगे। अगर 2 रख देंगे यहाँ पे तो y बराबर 3 दूना कितना होगा 6, और हमारा पेयर बनेगा 2, 6। फिर x का मान हम 3 रख देंगे। अगर हम 3 रख देंगे तो यहाँ 3 त्रिका 9, तो y का मान 9 हो गया और पेयर बन जाएगा 3, 9। फिर x का मान हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। अगर हम 4 रखते हैं तो y बराबर कितना होगा, 3 चौक 12, और पेयर बनेगा हमारा 4, 12। फिर हम y का मान, x का मान कितना रखते हैं, 5 रखते हैं। 5 रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, यही सब मान रखने हैं। 5 तिहाई कितना होगा, 15। अब ये समस्या है, 15 तो हमारे पास है ही नहीं ना। x का मान तो हम 14 तक रख सकते हैं, भाई 14 तक हमारे पास गिनती है तो रख सकते हैं। लेकिन जो y है उसको भी तो समुच्चय a में ही ढूंढना है तुम्हें। अगर x का मान तुम 5 रखोगे तो रख सकते हो, कोई बात नहीं, रख सकते हो, 14 तक रख सकते हो। लेकिन y का मान 15 आ रहा है तो 15 इसमें कहाँ है, और x, y दोनों का मान हमें a में ही ढूंढना है। तो इसलिए अब आगे हम नहीं रख सकते, इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि y का मान हमको नहीं मिलेगा। ठीक है, y का मान मिलेगा नहीं तो रखने से फायदा कुछ है नहीं। तो इतने पेयर बने और इन्हीं का क्या बन जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। देखो, पहला रिलेशन क्या होगा, 1, 3 का होगा। दूसरा क्या होगा, 2, 6 का होगा। तीसरा क्या होगा, 3, 9 का होगा। चौथा क्या होगा, 4, 12 का होगा। तो जो शर्त हमें दी गई थी, इस शर्त के आधार पर हमने ये सब किया और ये रिलेशन हमको प्राप्त हुआ, मिल गया रिलेशन। अब हमको ये देखना है कि क्या ये स्वातुल्य है कि सममित है कि संक्रामक है। तीनों बातें यहाँ पे चेक करनी है ना। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, स्वातुल्य। सारी चीजें अभी हमने तुमको बताई थी कि स्वातुल्य कोई भी संबंध कब होता है, कब होता है स्वातुल्य, जब उस समुच्चय के सारे अवयव खुद के साथ रिलेशन बना रहे। क्या 1 का 1 के साथ कहीं रिलेशन दिख रहा है तुमको इसमें, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो यहाँ लिखोगे कि चूंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3,
डॉट 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 14, नॉट बिलोंग्स टू आर। मतलब ये हुआ कि 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 ऐसे 14 तक ये लोग हमारे संबंध में नहीं है। कहीं दिख रहे हैं हमको ये लोग? हमारा संबंध तो यही बना है ना शर्त के हिसाब से, तो उसमें ये लोग तो नहीं दिख रहे हैं। तो ये लोग नहीं दिख रहे, जिसका मतलब ये स्वातुल्य के नियम का पालन नहीं कर रहा है। क्योंकि स्वातुल्य का नियम क्या कहता है कि जिस समुच्चय से तुम संबंध बनाए हो उसमें जितने लोग उनका स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसमें 14 लोग हैं, 1 से लेकर 14 तक हैं इसमें, तो सबका खुद के साथ संबंध होना चाहिए, और इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना। तो इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि यह स्वातुल्य संबंध नहीं है, स्वातुल्य तो नहीं है। चलो दूसरा नंबर अब देखेंगे सममित का। सममित में क्या कहा गया था? सममित की एकदम सिंपल सी कहानी थी कि भाई देखो, तुम्हारे पास 1 3 अगर है तो तुम्हारे रिलेशन में 3 1 भी होना चाहिए। क्या ऐसा है यहाँ पे? यहाँ लिखोगे चूंकि 1 3 बिलोंग्स टू आर, परंतु 3 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। सममित में यही बताया गया था कि जो भी तुम्हारे रिलेशन में हो उनका अपोजिट उसमें होना चाहिए। जैसे अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए। कहीं दिख रहा है? 3 1 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर 2 6 है तो 6 2 होना चाहिए। कहीं है? नहीं है। अगर 3 9 है तो 9 3 होना चाहिए। कहीं है? नहीं है। 4 12 है तो 12 4 होना चाहिए। नहीं है ना। अगर एक भी मिस कर गया, एक भी मिस कर गया अगर, तो वो फिर स्वातुल्य नहीं, सममित नहीं होगा। मान लो कई लोग मिल गए और एक भी ना मिला, अगर कोई एक भी अगर नहीं मिल रहा है तब भी वो सम्मित नहीं होगा। सभी मिलने चाहिए, मतलब जितने इसमें हैं सब का उल्टा इसमें होना चाहिए। तो इसमें तो किसी का उल्टा नहीं है, तो इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। दूसरा भी हो गया। अब तीसरा नंबर क्या होता है? तीसरा होता है संक्रामक। संक्रामक में जैसे देखो, हम यहाँ पर लिखेंगे कि भाई देखो, चूंकि 1 3 हमारे रिलेशन में है, 1 3 तो है। अब ऐसा पेयर ढूंढो जो 3 से शुरू होता हो। ये वाला शुरू हो रहा है ना 3 से, जहां से खत्म हो दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा। इससे हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। 1 3 हमारे रिलेशन में है, फिर 3 9 हमारे में है, तथा लिख दो 3 9 बिलोंग्स टू आर। तो अगर A B हो, B C हो तो A C होना चाहिए। तो क्या 1 9 है हमारे में? 1 9 हमारे संबंध में दिख रहा है कहीं पे? 1 9 देखो, नहीं है कहीं पे। तो इसका मतलब A B तो है, B C तो है, लेकिन A C नहीं है, और इसलिए यह संक्रामक संबंध नहीं है। ये कोई नहीं है, ना तो ये स्वातुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही ये